नमस्कार साथियों, आपका लैंग्वेज मित्र पुनीत जैन मौजूद है आपके बीच एक बार फिर। और आज मैं बात करूंगा रिट स्पेशल फिगर ऑफ स्पीच। 5 फिगर ऑफ स्पीच की बात करूंगा। राइम की एक अलग से वीडियो हम बना देंगे और जो टर्म्स हैं सोनेट, एलिजी, ड्रामा और शॉर्ट स्टोरी उसके ऊपर भी हम अलग से बात करेंगे। फिलहाल अगले 3-4 मिनट में हम 5 जो इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच हैं उनका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर करेंगे। तो बड़े आसान से 5 फिगर ऑफ स्पीच हैं, शॉर्ट एंड स्वीट बात करेंगे। तो सिमिली की पहचान कैसे करें? तो सिमिली की पहचान बड़े आसानी से कर सकते हैं जब दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट को या डिफरेंट चीज़ों को या डिफरेंट कंटेंट को लाइक, एज या सो के माध्यम से कंपेयर किया जाता है, तब हम क्या लगाते हैं? आंसर में सिमिली लगाते हैं। तो जैसे मैंने बोला शी इज़ लाइक अ रोज़, मैंने शी का कंपैरिजन किससे किया है? रोज़ से किया है। और यहाँ पर हमने इसका कंपैरिजन करते वक्त लाइक लगाया, लाइक या एज लगाया जाए तो इस तरीके का फिगर ऑफ स्पीच कहलाता है सिमिली। अब अगर आप इस सिमिली वाले एग्जाम्पल में से लाइक और एज को हटा दें और सीधा बोलें शी इज़ अ रोज़, तो फिर ये बन जाता है मेटाफर। इसका मतलब शी का कंपैरिजन रोज़ के साथ किया, लाइक लगा कर किया तो सिमिली, लाइक हटाते से शी इज़ अ रोज़ तो वो आपका बन गया मेटाफर। बात करते हैं पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है मानवीयकरण। जब हम किसी भी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट या एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, अमूर्त विचार या जो चीज़ जीवित नहीं है, निर्जीव है, उसकी तुलना मनुष्य के व्यवहार के साथ या मनुष्य के साथ करते हैं तो वो होता है पर्सोनिफिकेशन। तो हम हर जगह करते हैं लाइफ में, है ना। तो एक सिंपल सा एग्जांपल जो मैंने लिया है कि अगर आप किसी गुलाब के फूल को देखो और वो हवा की वजह से हिल डुल रहा है तो हम बोलते हैं द रोज़ वाज डांसिंग देयर। अब रोज़ आपका क्या है? लिविंग थिंग नहीं है, आपको पता है, परंतु हम कह रहे हैं कि वो डांस कर रहा था। डांस कौन करता है? मनुष्य करता है, पर्सन करता है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं हमने रोज़ को एक्टिविटी दी कि वो डांस कर रहा है, तो कहीं ना कहीं हमने उसका पर्सन के साथ कंपैरिजन कर लिया या उसको पर्सन बता ही दिया कि रोज़ वहाँ डांस कर रहा था। तो कोई भी निर्जीव चीज़ को हम इस तरह पर्सन की एक्टिविटी के साथ जोड़ दें या पर्सन से उसकी तुलना कर दें तो वो हमेशा कहलाता है पर्सोनिफिकेशन। जैसे मैं बोलूँ अवसर आपके दरवाजे पर दोबारा नहीं आता, तो दरवाजे पर तो मनुष्य ही आता है, तो मैंने अवसर की जो बात है वो किससे जोड़ दी? मनुष्य से जोड़ दी। ये आपका हो जाएगा पर्सोनिफिकेशन। फिर अगले 2 तो बड़े अच्छे होते हैं जिनमें मीनिंग ना भी आए तो सिर्फ प्रोनाउंसिएशन से आप उसका आंसर दे सकते हैं। एलिट्रेशन के ऊपर मैंने अलग से भी एक बार टंग ट्विस्टर वाला वीडियो डाल रखा है, देखना पीछे। शी सेल्स बाय द सी शोर, तो आपको ये स का साउंड जो है वो रिपीट होता हुआ दिख रहा है। तो आमतौर पे एलिट्रेशन जो काम करता है कंसोनेंट साउंड के ऊपर काम करता है। तो जो बचपन में हम ज़्यादातर एग्जाम्पल यही देते हैं कि चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। तो च का जो उच्चारण हुआ, या अच्छा साहित्यिक एग्जाम्पल हो तो चारू चंद्र की चंचल किरणें, तो किसी भी कॉन्सोनेंट साउंड का बार बार रिपीटेशन होना है, पुनरावृत्ति होना, और देखते से ही पता चल जाता है। अगर आपको मीनिंग ना भी आए तो भी आप पता लगा सकते हैं कि ये एलिट्रेशन है। अंत में बात करते हैं एजोनेंस, जो कम पढ़ा होता है, ये सबको रटा हुआ होता है पढ़ने के बाद। मेटाफर, एजोनेंस, एलिट्रेशन भी बड़ी आसानी से आ जाता है। एजोनेंस जो काम करता है वो वाउल साउंड के ऊपर काम करता है, स्वर के ऊपर काम करता है। इसको हम वोकैलिक राइम या वॉयल हार्मनी भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं समझना। वहाँ पर तो मुझे स का साउंड रिपीट होता हुआ दिख रहा था, पर इसमें भी देखो आप कुछ कॉमन चीज़ देखोगे। जब मैं इसको बोल रहा हूँ तो हाउ, नाउ, ब्राउन, काउ, तो कहीं ना कहीं आ ऊ, मोनोथोन डिप्थोन भी पढ़ेंगे जब आप फोनेटिक्स पढ़ेंगे तो आ ऊ का साउंड, वॉयल का साउंड आपको रिपीट होता हुआ दिख रहा है। मात्राएं मतलब जो हम हिंदी में बोलते हैं वो कहीं ना कहीं रिपीट होती हुई दिख रही हैं। तो जो कॉन्सोनेंट के ऊपर काम करता है वो एलिट्रेशन, जो मात्राओं के ऊपर काम करे वो आपका हो जाएगा एजोनेंस। तो सिमिली लाइक और एज से उसको हटा दे तो मेटाफर, मानव से जोड़ दे तो पर्सोनिफिकेशन, और रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड आ जाए तो वो आपका एलिट्रेशन, और जब वाउल साउंड का रिपीटेशन आ जाए तो वो आपका एजोनेंस। बस इसी तरीके से आपको बड़ी ही आसानी से प्रश्न आते हैं और बड़ी आसानी से उत्तर देने हैं। एक राइम और राइम स्कीम के ऊपर अलग से वीडियो बना देंगे, और एक बार सोनेट, एलिजी और ड्रामा और शॉर्ट स्टोरी के ऊपर भी शॉर्ट सा वीडियो बना देंगे। थैंक यू।